हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। निफ्टी निफ्टी का डेली एक क्विक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से क्या ट्रेंड है, जिससे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या ट्रेंड है और कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। अब चलो देख लेते हैं। ये है मेरे पास निफ्टी का चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे। अभी अभी एक तो कोई भी एक जो सिंपल सा किसी को भी पता होगा अगर ट्रेडिंग का, तो ये एक पैटर्न देखो, लोअर हाई और ये पूरा एक डाउन ट्रेंड में है। तो इस दिन से, यहाँ से जब से इसने लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दी, तो उस दिन से आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन का ट्रेड ही देखना है। इंट्राडे देखो, बीटीएसटी डे देखो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डाउन का। अब सपोज अभी देखते हैं कि आज हम देख के कल कौन सा ट्रेड लेंगे वो कैसे पता करें। ठीक है, वो पता करते हैं। अभी उसके लिए पहले चलते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 आवर आवरली में देखो, आवरली में क्या हो रहा है। आवरली में क्या है, क्या दिख रहा है आवरली में। अगेन डाउन ट्रेंड, सिंपल है। तो ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के साथ, ट्रेंडिंग मार्केट में तो ट्रेंड के साथ ही रहना है और उसमें प्रॉपर एक ट्रेड कर सकते हो। अभी इसमें ना एक मैं सिंपल सा फीबो भी डाल दूंगा ना, आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ से जा रहा है नीचे। ये देखो, ये मैंने फीबो डाला, ये देखो, वेट, ये देखो कहाँ से आया है। 61% 78% के बीच से ही ये रिटर्न हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी एक, अभी ये अगर देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना ही हुआ था, उसने फेक ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर से नीचे आता चला गया। ठीक है, अब देखते हैं कि आज अगर हम ट्रेड लेते हैं, आज मैंने ट्रेड लिया भी है और आज मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ। चाहिए तो उसका भी मैं एक बार दिखा दूंगा मैं वो चीज़ें। मैं मेरा देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सवेरे के टाइम लिया था कॉल। ये ऑर्डर देखोगे अगर, ये सुबह के टाइम दिया था कॉल मैंने 9:35 9:36 और 12:25 12:28। फिर बाद में जब ट्रेंड चेंज हुआ तो मेरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना, आज का दिन बना और मैं निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैंने कैसे ट्रेड लिया वो मैं बताता हूँ। ट्रेंड कैसे पहचाना, ट्रेंड सिंपल था। ये कल का चार्ट है, तो कल का चार्ट मार्क कर लेते हैं। कल कल का ये चार्ट अपने पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो ट्रेड सिंपल है। ट्रेड सिंपल इसलिए है, इसका ये एक सपोर्ट है, 23rd का ये सपोर्ट है। अब आज जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, गैप डाउन खुला पहली बात, और कल से नीचे खुला है। तो अभी मेरा और डाउन ट्रेंड है, तो दोनों मेरा लॉजिक क्या बोलता है, डाउन ट्रेंड है, गैप डाउन खुला है, तो मैं नीचे का ही ट्रेड देखूंगा। बट हुआ क्या ना, ये यहाँ पे अभी इसको मैं 1 आवर से चलता हूँ, मैं 1 मिनट में चलता हूँ। चलो 5 मिनट पहले चलते हैं। अब ये हुआ क्या, ये जो सपोर्ट था, ये यहाँ पे सपोर्ट आके ये यहाँ पे रुकने लग गया, तो मेरा ट्रेड कहीं यहीं कहीं बना है। ठीक है, 30th का ये दिख रहा है। ओके, पे चलता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कॉल में क्यों गया, ये जाना चाहिए था मुझे पुट में, और मैं कॉल में क्यों गया हूँ, इसका रीज़न ये है कि ये आप देखो, ये 23rd का एक सपोर्ट यहाँ पे है, तो मैं
इसको देख के ही मैं सीधी सीधी बात है कि मैं जाऊंगा कॉल में ही, जब तक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप कॉल में जा सकते थे, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सिंपल सा कुछ पॉइंट्स ले सकते थे, ठीक है। और उसके बाद में पुट में क्यों गया, पुट पे जाने का सिंपल सा लॉजिक है। अब ये ऊपर आया, हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और इसके बाद ये इसका टूटना सही था, उसके बाद इसलिए मैं पुट में चला गया। अगर ये ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं हो कि अप ट्रेंड होता तो मैं कॉल में ही रहता, ठीक है। बट ये इसने डाउन ट्रेंड बना दिया 5 मिनट में, तो ये इसका इसका टिकना बहुत नामुमकिन था। तो ये ब्रेक हुआ और एक अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेंड देखो, 1 आवर में ट्रेंड देखते हैं, उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अगर ये गैप डाउन होके, मैं बताता हूँ, गैप डाउन होता इसके नीचे तो मैं कॉल में कभी नहीं जाता, क्योंकि ये देखो ये आवरली चार्ट है, 3 आवर में इसने सपोर्ट लेते रहा, यहाँ पे मैं कॉल में चला गया था, इसमें भी और दूसरे अकाउंट में भी मैं कॉल में गया था। उसमें पहले लॉस हुआ, उसके बाद वो पुट में जाके वो प्रॉफिट में लेके आया वो अकाउंट। उसके बाद जब ये रिटर्न आया तो उसके बाद फिर मैं पुट में चला गया था, क्योंकि उसने 5 मिनट चार्ट में हमने देखा लोअर हाई बना चुका था। तो कल का ट्रेडिंग प्लान कैसे करेंगे, कल का प्लान ऐसे करेंगे, पहले इसका सारे ड्राइंग निकाल देते हैं, ठीक है। कल का ट्रेड प्लान ऐसा है, ये हो गया हाई, हो गया आज का लो। अब सिंपल है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है बीच में, और यहाँ पे वो सब रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है अगर इस पॉइंट पे, मतलब आज के हाई पे, तो डाउन ट्रेड बनता है, नीचे का ट्रेड बनता है। और अगर यहाँ पे वो इधर से ओपन होके यहाँ पे आता है और सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है, एटलीस्ट 1 या 2 कैंडल तो बनाता है 5 मिनट के, उसके बाद कॉल में जा सकते हैं। सिंपल, ये 2 ट्रेड हो गए। थर्ड ट्रेड क्या है, ये गैप अप होता है, इसको यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जा सकता है, थर्ड ट्रेड। फोर्थ ट्रेड क्या होगा, गैप डाउन करता है, गैप डाउन करता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, इसको रेजिस्ट करता है, तो यहाँ से फिर से डाउन का ट्रेड बनता है। 4 ट्रेड हो गया। पांचवा ट्रेड क्या बनता है, गैप अप करता है, सपोर्ट नहीं लेता, ब्रेक करता है और उसके बाद फिर से इसको टेस्ट करने जाता है जो आज का हाई है, ठीक है। तो इसमें भी नीचे का ट्रेड बनता है, फिफ्थ ट्रेड। और सिक्स्थ ट्रेड सेम चीज है, जब गैप डाउन करेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर सपोर्ट लेगा, तो ये बनता है सिक्स ट्रेड। तो 6 ट्रेड्स है जो कल हम ले सकते हैं, और मैं भी इसी तरीके से लूंगा। चलो देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। आज के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेवल्स क्या है, सिंपल इसी पे लेना है। और हाँ, अभी आप, मैं इतना अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है कि ये इसके नज़दीक में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। और ज़्यादा ही गैप अप गैप डाउन होता है तो आप ये जो सपोर्ट्स हैं इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये एक सपोर्ट हो गया, नहीं सॉरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और ये गैप है, गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है। तो सिंपल से इतनी चीज़ें रखते हैं हम। देखो ये भी डे, ये 27 का है, डे हाई डे लो, ठीक है। सिंपल है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं लेना है, रीटेस्ट लेना है। 6 ट्रेड मैंने बताया, 6 ट्रेड के हिसाब से कल ट्रेड करेंगे और फिर आज उसका रिजल्ट देखेंगे क्या है। रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर दूसरे दिन का एनालिसिस करेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग, थैंक यू।